जय श्री सीताराम। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस जानकारी को पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार जान रहे होंगे। हालाँकि ये एक उपाय की जानकारी है और इस उपाय को कई सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कैसे इस उपाय को किया जाना चाहिए, क्या सही विधि है। देखें, गणेश जी भगवान, भाई गणेश जी भगवान, गणपति भगवान कौन है? सबसे पहले तो प्रथम पूज्य है। सबसे पहले जिनकी आराधना करनी है वो है। पहली बात। लेकिन गणेश जी भगवान के पास आप एक चीज के लिए नहीं जा सकते, सारे भंडार इनके पास है। कहने का मतलब इनके पास बहुत बुद्धि भी है। स्टूडेंट्स के लिए भी गणपति भगवान जो है वो सबसे बड़े दाता हैं। उसके अलावा पारिवारिक तौर पर भी संपन्नता है इनके पास। आर्थिक तौर पर फाइनेंशियली भी यदि आप किसी प्रकार से इनसे प्रार्थना करते हैं तो भाई ये धन संपत्ति के दाता भी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं, फेम भी हैं। भाई प्रथम पूज्य यदि कोई है तो फेम आप भी दे सकते हैं। आप सारी चीजें जो हैं गणेश जी भगवान के पास है। अभी क्या होता है ना कि गणपति जी को सबसे प्रिय है दुर्वा। दुर्वा समझते हैं आप? दुर्वा एक प्रकार की घास होती है, इसे दूब भी कहा जाता है। तो एक प्रकार की घास जो कि गणेश जी पर चढ़ती है वो दुर्वा होती है। हाँ, मुझे लगता है अधिकतर दर्शक इस बात को जानते होंगे, दुर्वा चढ़ाते भी होंगे। भाई दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी भगवान जो हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं का क्या मतलब? भाई यदि आप किसी को प्रसन्न करते हैं, भाई कोई आपसे बहुत खुश है तो वो क्या बोलेगा? बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो चीज दूंगा यदि मेरे बस में है। तो कोई इंसान की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इंसान प्रसन्न होकर के आपको वो चीज दे सकता है जो उसके बस में है, तो गणेश जी भगवान के पास तो सारी चीजें हैं। तो दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाई जाती है और गणेश जी जो है वो प्रसन्न होकर आपको वो सारी चीजें दे सकते हैं जो आप उनसे चाहते हैं या फिर मांगते हैं। वो चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य, पारिवारिक तौर पर संपन्नता, जो भी हो। लेकिन प्रश्न यह है कि दुर्वा कैसे चढ़ाई जाती है, दुर्वा कहाँ चढ़ाई जाती है, दुर्वा को चढ़ाने की विधि क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये कि दुर्वा है क्या, पहले तो आप ये समझिए। भाई गणेश जी के लिए दुर्वा क्या है ना? तो गणेश जी के लिए दुर्वा जो है वो एक खाने की वस्तु है। मुझे लगता है आपको ये सब नहीं पता होगा पहले। जी हाँ, गणेश जी जो हैं उन्होंने दुर्वा को खाया था। उन्होंने दुर्वा को खाया था और उसके बाद में गणेश जी को जो है वो शांति मिली थी, प्रसन्नता मिली थी, सुख मिला था। किसी राक्षस को जो है वो गणेश जी निगल गए थे। किसी वरदान की वजह से राक्षस कोई अस्त्र शस्त्र से मर नहीं रहा था। तो गणेश जी उस राक्षस को निगल गए। भाई अस्त्र शस्त्र तो मरने वाला नहीं, तो क्या करूं? तो गणेश जी उसे निगल गए। अब निगल गए तो पेट में वो राक्षस जो है वो तकलीफ देने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो दुर्वा गणेश जी को खिलाई गई और उसके बाद में गणेश जी को बहुत शांति मिली, बहुत राहत मिली और वो राक्षस जो है परेशान या तंग करना गणेश जी को बंद करा। तो दुर्वा जो है वो खाने की वस्तु है गणेश जी के लिए। ये बात सबसे पहले तो, ये कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले तो समझिए। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो गणेश जी के माथे में पर कभी आप दुर्वा नहीं रखें। भाई खाने की चीज कहाँ रखी जाती है? खाने की चीज माथे पर रखेंगे क्या? नहीं ना। तो देखिए, गणेश जी को सबसे पहली बात तो ये कि यदि कहीं आप गणेश जी की जो सूंड है, यदि वहां पर ऐसी कोई जगह दिख रही है जहां पर आप खाने की वस्तु या दुर्वा को जो है वो रख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको रख देना चाहिए। यदि दांत के आसपास कहीं जगह दिख रही है, नहीं रख सकते हैं, तो हाथ, भाई हाथ है जहाँ लड्डू हो सकता है वहां पर भी आप दुर्वा रख सकते हैं, या सीधे हाथ या उल्टे हाथ कहीं पर भी आप दुर्वा रख सकते हैं। और यहाँ पर भी यदि आप नहीं रखते हैं, कोई मूर्तियां ऐसी होती हैं, प्राचीन मूर्तियां होती हैं जहां पर कई बार हाथ भी नहीं होते, एक पत्थर नुमा मूर्तियां भी कई बार होती है। तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक किसी प्लेट में, किसी थाली में अच्छे से गणेश जी के सामने जो है, जैसे भोजन कैसे परोसते हैं ना, उस प्रकार से दुर्वा जो है आप रख सकते हैं। तो आप समझे कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ में आया। दुर्वा खाने की वस्तु है, खाने की चीज है गणेश जी के लिए। जब दुर्वा गणेश जी खाते हैं तो उनको प्रसन्नता मिलती है। हाँ, तो ऐसी जगह रखा जाए जहां से गणेश जी खा पाए। बहुत सीधी सी बात है। तो माथे पर रखने से कुछ होगा नहीं, पैरों में, चरणों में भी रखेंगे। देखिए रखते हैं, रखी जाती है, लेकिन चरणों में भी, पैरों में रखी हुई चीज थोड़े कोई खाएगा, है ना? तो ऐसी जगह पर रखा जाए, या तो जहां जहां पर खा सकते हैं, और नहीं तो फिर कहीं प्लेट में, थाली में जो है उनके सामने सजा करके रखी जाए।
तो ये दुर्वा चढ़ाने का सबसे अच्छा नियम है, सबसे अच्छी जगह है। सबसे पहली बात तो ये। अब कैसे दुर्वा चढ़ाई जाए, तो देखिए दुर्वा जो होती है ना, वो एक प्रकार की एक डंडी होती है ना, एक लकड़ी होती है बहुत पतली सी, और उसमें जो है वो घास ऐसे कण जो है वो निकले रहते हैं ना, घास की कलियां निकली भी रहती हैं। तो दुर्वा जो है वो त्रिशूल आकृति की होना चाहिए। जैसे मान के चलें कि दुर्वा है, अब इसमें जो है वो घास इधर से निकली हुई है, एक तो बीच की जो डंडी है वो है, और साइड से जो है वो घास निकली हुई है ना, हरी हरी। तो आप जो है ऊपर की दो ये जो घास निकली हुई है, इसे रहने दीजिए, और एक ऊपर की जो निकली हुई है उसे रहने दीजिए। बाकी के जो भी है उसको आप तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। जब आप ये हटा देंगे तो त्रिशूल आकृति की वो दुर्वा हो जाएगी, और त्रिशूल आकृति की जब वो दुर्वा हो जाएगी तो ऐसी आप एक दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, 5 दुर्वाएं भी चढ़ा सकते हैं, 11 या फिर 21 दुर्वाओं का बंडल लेकर करके आप चढ़ा सकते हैं, है ना। तो ऐसा आप यदि करते हैं तो मैं समझता हूं कि गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं ना कि भाई ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है ना। ये इसकी वजह प्राचीन पौराणिक कथाओं से निकली हुई है। ऐसे थोड़ी कि बस बोला है तो करना ही है, क्यों करना है। यदि आपके मन में क्यों आएगा तो आप जो है सही तरह से कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये अब बात पता चली है आज, भाई क्यों चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, है ना। तो अब जाकर के आपको समझ में आएगा, और अब आप चढ़ाएंगे तो अब आपको जो है उसके सही और अच्छे, बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो जरूर से आप ऐसा करिए। और मैं समझता हूं कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय, आपका कोई किसी प्रकार का लक्ष्य हो या जो भी हो, आपको बड़े मजबूत तरह से और बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। यदि आपको लगा है कि ज्ञान आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक आप इस वीडियो को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।